क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 डिग्री एमीन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग एमीन चालू किए हैं, यानी एमीन जो होता है एक हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इसके पीछे हम लोग 2 वीडियो पढ़ लिए हैं, यानी एमीन और 1 डिग्री एमीन के बारे में और 2 डिग्री एमीन के बारे में। आज हम लोग 3 डिग्री एमीन के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग समझते हैं। यानी जो एमीन जो होता है एक हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये जो होता है एमीन जो होता है हमारा 1 डिग्री एमीन होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, और आज हम लोग 3 डिग्री एमीन के बारे में पढ़ेंगे। और ये एमीन जो होता है, यानी एमीन का डिग्री जो होता है कार्बन के डिग्री पर निर्भर नहीं करता है। इसके पीछे यानी हम लोग एमीन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग एमीन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, यानी 3 डिग्री एमीन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉमन नेम, यानी कॉमन नेम में क्या हो जाएगा हमारा अल्काइल एमीन, ट्राई अल्काइल एमीन। यानी ट्राई अल्काइल एमीन उसमें लगेगा जिसमें हमारा अल्काइल ग्रुप जो होगा तीनों सेम होगा। इसमें जो हमारा होगा ट्राई अल्काइल एमीन होगा। उसके बाद यहाँ पे अल्काइल डाई अल्काइल एमीन होगा, यानी इसमें हमारा वह यौगिक लगेगा जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप सेम होगा और 1 नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा हमारा अल्काइल डाई अल्काइल एमीन होगा। उसके बाद इसमें क्या होगा अल्काइल 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 एमीन, यहाँ पे एमीन। तो ये हमारा ये वाला जो होगा हमारा रूल उस यौगिक में लगेगा जिसमें अल्काइल ग्रुप जो होगा तीनों अलग अलग होगा। उसमें जो होगा हमारा अल्काइल 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 एमीन लगेगा। और इसका आईयूपीएसी नेम जानते हैं, तो आईयूपीएसी नेम में क्या होगा, हम 2 डिग्री एमीन में क्या कर रहे थे, एक एन को लिख रहे थे, और 3 डिग्री एमीन में क्या करना है, हमें 2 एन को लिखना है, यानी एन। उसके बाद डाई अल्केन डाई अल्काइल, यानी डाई अल्काइल यानी 2 सेम होगा तो 2 सेम होगा तो डाई अल्काइल लिख देंगे। उसके बाद एल्केन और एक्स, यानी एक जो होता है हमारे एमीन के पोजीशन को दर्शाता है, ये एमीन के पोजीशन को दर्शाता है, ये एमीन के पोजीशन को दर्शाता है। उसके बाद एमीन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम एन अल्काइल, यानी ये तीनों से अलग अलग होगा या सेम भी हो सकता है। सेम होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, और ये अलग अलग होगा तो क्या लिखेंगे एन अल्काइल एल्केन एक्स एमीन, यानी एक एमीन जो होता है ये पोजीशन को दर्शाता है, एमीन के पोजीशन को दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारा है, यहाँ पे हमारा CH3 होगा। उसके बाद यहाँ पे इसका अगर कॉमन नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये ट्राई एल्किल एमीन, क्योंकि इसमें हमारा CH3 जो है यानी एन जो हो रहा है हमारा, ये हमारे एमीन को दर्शा रहा है, और इसके तीनों तरफ जो है हमारा CH3, यानी CH3 जो है तीनों सेम है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा ट्राई मिथाइल एमीन हो जाएगा। इसका कॉमन नेम ट्राई मिथाइल एमीन हो जाएगा, इसका हमारा कॉमन नेम। उसके बाद इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा एन। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा डाई अल्काइल डाई मिथाइल मीथेन एमीन। क्या हो जाएगा हमारा एन डाई मिथाइल मीथेन एमीन, ये हमारा आईयूपीएसी नेम हो गया। उसके बाद इस यौगिक का लिखते हैं, यानी इस यौगिक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर कॉमन नेम लिखते हैं तो ये हमारा इसमें भी जो है तीनों सेम है, यानी अल्काइल ग्रुप जो है हमारा सेम है। तो इसमें क्या करेंगे हम CH2 CH3 CH2, यानी CH2 CH3 है तो ये हमारा जो होता है इथेन होता है। तो क्या करना है यहाँ पे अल्काइल के रूप में लिखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा ट्राई इथाइल एमीन हो जाएगा, ट्राई इथाइल, और यहाँ पे हमारा एमीन हो जाएगा। उसके बाद इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा एन डाई इथाइल इथेन एमीन, एन डाई इथाइल इथेन एमीन, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। उसके बाद अगर इसका लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये CH2 CH3, यानी ये जो है हमारा इथाइल है और ये भी इथाइल है, और ये एक जो है हमारा मिथाइल है। तो इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा अल्काइल डाई अल्काइल एमीन। तो क्या होगा यहाँ पे हम लिखेंगे तो एक अगर अलग होगा और 2 सेम होगा तो ये हमारा रूल लगेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा अल्काइल, यानी सबसे पहले मिथाइल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉमन नेम में हमारा मिथाइल
उसके बाद मिथाइल, उसके बाद क्या करना है, डाई अल्काइल के रूप में लिखना है, तो डाई इथाइल, डाई इथाइल, उसके बाद ये हमारा एमीन हो जाएगा, एमीन। मिथाइल यानी ये हमारा मिथाइल हो गया, उसके बाद डाई इथाइल, ये दोनों इथाइल है और दो है तो इसके लिए हमारा यानी दोनों सेम है तो डाई इथाइल हो गया, उसके बाद ये हमारा एमीन लग जाएगा। उसके बाद इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा एन एन डाई अल्काइल, एन एन डाई इथाइल इथेन एमीन, और इसका हम पोजीशन भी दर्शाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 2 यानी इसका पोजीशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा सबसे पहले एन एन डाई और उसके बाद इथाइल, यानी दो इथाइल जो है सेम है, तो यहाँ पे एन डाई इथाइल हो गया। उसके बाद यहाँ पे मीथेन, ये हमारा मीथेन हो गया। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन को दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 एमीन हो जाएगा, 2 एमीन। इसके बाद यहाँ पे हमारा कुछ और एग्जांपल है, जैसे हम यहाँ पे इसको देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि एन यानी यहाँ पे हमारा ये एमीन है और इसके तीनों तरफ जो है हमारा तीनों एल्काइल ग्रुप है, अलग अलग है, ये हमारा इथाइल है, ये मिथाइल है और ये जो होगा हमारा प्रोपाइल हो जाएगा। तो उसके बाद इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखते हैं यानी कॉमन नेम इसका सबसे पहले लिखते हैं तो ये हमारा रूल लगेगा, क्योंकि इसमें तीनों जो हो रहा है हमारा अलग अलग हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें लिखेंगे इथाइल, उसके बाद मिथाइल, ये सबसे पहले आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं या आइसोप्रोपाइल लिखते हैं या इथाइल लिखते हैं, क्योंकि अल्फाबेट में सबसे पहले आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे इथाइल, उसके बाद आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल नहीं है, क्या है, ये हमारा प्रोपेन है, ये हमारा प्रोपेन है। तो क्या हो जाएगा इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, एमीन, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, एमीन, ये हमारा इसका कॉमन नेम हो गया। अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एन अल्काइल एल्केन एक्स एमीन। तो क्या हो जाएगा हमारा एल्काइल, तो ये हमारा इथाइल, तो ये इथाइल हो गया, यानी इसके पहले एन लगेगा, तो एन अल्काइल हो गया, एन इथाइल, उसके बाद फिर एल्काइल लिखना है, एन एल्काइल, तो क्या हो जाएगा एन मिथाइल, उसके बाद फिर एल्केन के रूप में लिखना है तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोपेन हो जाएगा, और इसमें प्रोपेन में हम एल्केन में ई नहीं लिखेंगे, तो प्रोपेन हो गया। उसके बाद एक्स के दर्शाना है यानी पोजीशन को दर्शाना है एमीन की, तो क्या करेंगे, इसके सबसे पहले हम पेरेंट चेन खोजेंगे, तो 1 2 3 यानी 3 पे हमारा एमीन है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 एमीन, ये हमारा 3 एमीन हो गया, यानी इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। उसके बाद इसका अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे, ये हमारा मिथाइल है और ये हमारा इथाइल है और ये जो होगा हमारा आइसोप्रोपाइल है, ये हमारा आइसोप्रोपाइल है, क्योंकि ये 3 कार्बन रहता है और उसके नीचे एक CH3 होता है, तो ये हमारा जो होता है आइसोप्रोपाइल होता है। आइसोब्यूटेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है, अगर ये एक CH3 नहीं रहता है तो ये हमारा हो जाता है आइसोप्रोपाइल। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये तीनों अलग अलग है तो इसी तरीके से हम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा मिथाइल, इथाइल, आइसोब्यूटेन, एमीन, मिथाइल, इथाइल, उसके बाद आइसोब्यूटाइल, एमीन, तो ये हमारा हो गया इसका कॉमन नेम, यानी यहाँ पे हमारा मिथाइल हो गया, उसके बाद ये थाइल, उसके बाद आइसोब्यूटाइल एमीन हो गया। इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा एन अल्काइल और एन अल्काइल एल्केन एन एमीन लिखना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे तो ये हमारा लिखते हैं तो एन मिथाइल, उसके बाद एन एल्काइल के रूप में लिखना है, फिर तो एन इथाइल हो गया, उसके बाद एल्केन के रूप में लिखना है तो आइसोब्यूटेन हो जाएगा, यहाँ पे आइसोब्यूटेन हो गया। उसके बाद पोजीशन को दर्शाना है तो पोजीशन को हम सबसे पहले क्या करेंगे,
इसको नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है और इधर से 1 2 पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा यही सही है। तो 1 2 3 यानी 3 पे हमारा एमीन है, तो क्या हो जाएगा 3 एमीन। तो ये हमारा इसका IUPAC नेम होंगे। उसके बाद एक और हमारा एग्जांपल है, यानी इन यौगिक का जो होता है, बहुत सारे यौगिक तो होते हैं लेकिन इसमें जो होता है हमारा पॉसिबल नहीं होता है एक वीडियो में बहुत सारे यौगिक, यानी ये जो यौगिक होते हैं बहुत सारे, यानी लाखों की संख्या में यौगिक होते हैं, तो इनका जो होता है हम बदल बदल के इसको लिख सकते हैं, यानी अपने से भी इसको हम बना सकते हैं और उसका IUPAC नेम या कॉमन नेम हम लिख सकते हैं। तो इसका हम देखते हैं यानी लास्ट, तो क्या हो जाएगा इसका हमारा ये जो होगा हमारा टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 कार्बन है, ये 1 कार्बन 2 3 4, तो ये 4 कार्बन है और एक कार्बन के 3 तरफ जो होता है CH3, तो ये हमारा जो हो जाता है टर्सरी ब्यूटाइल होता है, और ये जो हो जाएगा हमारा इथाइल हो जाएगा। तो इसका अगर IUPAC नेम सबसे पहले लिखते हैं, इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, उसके बाद इथाइल, इथाइल एमीन, उसके बाद इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा एन अल्काइल, यानी एन अल्काइल के रूप में लिखना है तो एन टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा, एन टर्सरी ब्यूटाइल, एन टर्सरी ब्यूटाइल, उसके बाद एन एमीन, एन इथेन, एन इथेन, एन एथेन, उसके बाद इसके पोजीशन को दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इधर से भी 2 पर आ रहा है और इधर से 2 पर भी आ रहा है, तो 1 2 यानी 2 एमीन हो जाएगा, यहाँ पे 2 एमीन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 3 डिग्री एमीन का नोमेनक्लेचर। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को 3 डिग्री एमीन के बारे में जरूर समझ आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।